लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और आइए अब हम आज के इस 22 मार्च के कार्यक्रम की शुरुआत का दौर हम आपको दिखाते हैं जिसमें फील्ड फायरिंग रेंज के इतिहास के बारे में यहाँ के बच्चियों ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के तमाम जनता ने क्या कुछ कहा है, ये फील्ड फायरिंग रेंज का इतिहास जानते हैं। 22 मार्च की संकल्प सभा में मैं तमाम आंदोलनकारी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि कई अफवाहों के बावजूद आप यहाँ आए और अपनी एकता का परिचय दिया है। और इसके साथ ही साथ हम उन तमाम संगठनों के साथियों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो यहाँ पर हमारे आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ हमारे बीच आए हैं। मैं सभी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी जितने भी मेहमान आंदोलनकारी साथी यहाँ आए हैं, हम उनका भी केंद्रीय जन संघर्ष समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही कुछ समय पहले केंद्रीय जन संघर्ष समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि महुआडांड ग्राम प्रधानों के अध्यक्ष माननीय श्री कॉर्नेलियस मीन्स की अध्यक्षता में 22 मार्च का ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हम सभी आग्रह करेंगे, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आज के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए कॉर्नेलियस बाबा के लिए पार्टियों का कार्य बना रहे। दोस्तों, आज हमें खुशी है कि पिछले दिनों सेना ने राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार किया जाए। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सेना के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए ये कहा कि हम अब इसका अवधि विस्तार नहीं करेंगे। हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी का। उन्होंने यहाँ के आंदोलनकारियों के भावनाओं का, यहाँ के आंदोलनकारियों के दर्द का सम्मान करते हुए अवधि विस्तार को आगे बढ़ाने में अपनी स्वीकृति दी है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि 1954 में पहली बार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना जारी की गई थी। लंबे अंतराल के बाद 1964 से लेकर के 1993 तक नेतरहाट के इस प्रकार में सेना द्वारा लगातार फील्ड फायरिंग रेंज का अभ्यास, गोलाबारी का अभ्यास किया जाता रहा। इस बीच में हम सभी ने देश की रक्षा और देश के हित के नाम पर अपनी बातों को, अपने दुख तकलीफों को स्वयं में रखते हुए हमने सेना का साथ दिया था। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं करते कि 1964 से लेकर के 1993 के बीच में सेना द्वारा जिस तरह के साथ आप माननीय जोहार हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ और हम सभी के साथ कहीं ना कहीं करने का प्रयास किया,
जिसका दूरगामी प्रभाव ये पड़ा कि कई रेप के केस सेना के द्वारा हमारी बहनों के साथ किए गए, कई बहनों के साथ छेड़खानी की घटनाएं सामने आई। गोलाबारी अभ्यास के दौरान कई हमारे साथी मर गए, कई ऐसे साथी हैं जो गोलाबारी अभ्यास के दौरान विकलांग हो गए। ऐसी घटनाएं हुई जो दिल दहलाने वाली थी। हमारे मवेशियों की मरना, इसकी कोई गिनती नहीं। हमारे पेड़ पौधे बर्बाद हुए, उसकी कोई गिनती नहीं। हमारा फसल बर्बाद हुआ, उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। ऐसे माहौल में जब हमें मालूम हुआ कि इस इलाके में पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फायरिंग रेंज के तहत में परमानेंट फायरिंग रेंज बनाने का प्रस्ताव सेना ने भेजा है, तब के समय में हम आक्रोशित हुए और हम इस आंदोलन की तैयारी कर ही रहे थे। तब के समय में हमें इस बात की जानकारी मिली कि 1991 और 1992 की जो अधिसूचना एकीकृत बिहार के समय में बिहार सरकार ने जारी किया, और जारी करने के साथ उन्होंने केवल अवधि का विस्तार नहीं किया, बल्कि क्षेत्र का विस्तार करते हुए जहां 7 गांव में फायरिंग अभ्यास होता था, उसे बढ़ा करके 245 गांव को अधिसूचित किया। तब के समय में हम सभी आंदोलित हुए और हम सभी ने संकल्प लिया कि हम किसी भी कीमत में यहाँ फायरिंग अभ्यास नहीं होने देना चाहते। मुझे याद है जब बहुआटाल में केंद्रीय जनसंघर्ष समिति की मीटिंग हो रही थी, तब के समय में पार्ट के लोगों ने एक नोटिस लेकर के कहा गए और उन्होंने कहा कि 22 मार्च से 25 मार्च तक 1994 में 22 मार्च से 25 मार्च तक यहाँ सेना फायरिंग अभ्यास के लिए आएगी। और गाँव वालों को ये नोटिस दिया गया था कि आप गाँव खाली कर दें। तब के समय में केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने अपने साहस का परिचय देते हुए निर्णय लिया कि अब हम किसी भी कीमत पर इस इलाके में फायरिंग अभ्यास नहीं देना चाहते। और इसके लिए उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप सभी 20 मार्च को ही इस टुटुआ पानी स्थल में जहाँ से सेना फायरिंग अभ्यास करती है, वहाँ पर हम लोग जमा होंगे और सेना को फायरिंग अभ्यास करने नहीं देंगे। और इसके लिए केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने आप सभी से आह्वान किया था और आप सभी ने हमारे आह्वान को स्वीकार करते हुए इस टुटुआ पानी स्थल पर, इसी स्थल पर जिसे हम सत्याग्रह स्थल कहते हैं, जिसके में जहाँ पे हमने अहिंसात्मक आंदोलन का संकल्प लेकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमारी माताएं, हमारे माँ बाप, बहनें सभी ने सेना के सामने सांवृक्ष की तरह खड़े होकर के डटे रहे और नारे लगाते रहे कि सेना के भाइयों आप वापस जाओ, हम जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और इसी नारे के साथ हमने सेना को वापस किया और हमारे आंदोलन की वो शक्ति थी कि सेना आज उस दिन वापस हुई। और हमारी इस आंदोलन की ये पहली जीत थी कि हमने सत्याग्रह के बल पर इस आंदोलन को रोका और सेना को भी आगे बढ़ने नहीं दिया और उसे बिना फायरिंग अभ्यास के वापस जाने को मजबूर किया। हम उसी की याद में 22-23 मार्च को 1995 से लगातार यहाँ पे 22-23 मार्च को हम संकल्प दिवस मनाते रहे हैं। और इस संकल्प दिवस पे हम संकल्प लेते हैं कि जब तक अधिसूचना द्वारा नेतरहाट फायरिंग रेंज के रद्द होने की सूचना हमें प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम इस दिन को इसलिए भी भुलाना नहीं चाहते कि आज हमारी जो उम्र है या हम सभी की जो उम्र है, उस उम्र के मुताबिक हम और लंबे दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी इस आंदोलन का बागडोर संभाले और इसके लिए जरूरत है कि 22-23 मार्च का ये कार्यक्रम हर साल हो और हमारे लोग बच्चों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को इस बात की जानकारी हो कि नेतरहाट फायरिंग रेंज के खिलाफ हमारे माता पिता आखिर आंदोलन क्यों कर रहे थे। हम इस आदिवासी अस्तित्व की बात करते हैं, जो आदिवासी अस्तित्व जल जंगल जमीन के साथ मिला हुआ है। हम
उस आदिवासी अस्तित्व को बचाने के लिए अपने बच्चों के साथ उस समय आए थे। आज जो बच्चे आज के समय में जवान हो गए हैं, कई तो है जो और भी अपना माता पिता भी बन गए हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वे भी अपने बच्चों को आने वाले समय में इस आंदोलन के बारे में जानकारी दें। निश्चित तौर पर है कि लंबी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में हमने कई उतार चढ़ाव देखे। हमें कभी लगा शायद हम इस आंदोलन को नहीं जीत पाएंगे, कभी लगा कि यदि हम पे जज्बा है तो हम किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सीनियर साथियों ने उस समय के हमें सत्याग्रह का पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि हम इस आंदोलन को पूरी तरीके से अहिंसात्मक रूप से चलाएंगे। और इस अहिंसात्मक का मतलब यही होगा कि मान लिया जाए यदि हमारे पीठ में किसी तरह का बल प्रयोग किया जाता है या लाठी बरसाई जाती है, हम आगे आएंगे, हमारा सर फूटेगा, हम खून पोंछेंगे, वो लोग पीछे जाएंगे, दूसरे लोग आगे आएंगे, फिर सर फूटेगा, हम खून पोंछेंगे, लेकिन हमारे तरफ से एक ढीला तक नहीं चलेगा। और इसी सत्याग्रह के पाठ हमारे सीनियर साथियों ने हम सभी को सिखा करके गया है। आज भी हम उसी संकल्प के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं और पूरे अहिंसात्मक सत्याग्रह का दृढ़ संकल्प लेते हुए इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाए हैं। साथियों, निश्चित तौर पर है कि उस उतार चढ़ाव में कई बार हमें निराशाएं हुई। हम ये सोचते रहे कि 1991-92 की जो अधिसूचना है वो 2002 में समाप्त हो जाएगी और हम लोगों ने इस बीच में सेना के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से 3 बार वार्ता किया। और इस वार्ता के दौरान हमने जो बातचीत की उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जब तक आप नहीं चाहेंगे नेतरहाट की फायरिंग नहीं पड़ेगा, यहाँ फायरिंग अभ्यास नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा ऐसा सोचना उनके आश्वासन पर कि अब यहाँ सेना नहीं आएगी, ये हमारा दुर्भाग्य था। लेकिन 1999 में बिहार सरकार ने फिर दोबारा, ताकि उस समय हम एकीकृत बिहार में थे, तो बिहार सरकार ने फिर दोबारा 1999 में फिर अवधि का विस्तार करते हुए नेतरहाट की फायरिंग रेंज की अवधि 2002 से लेकर के 2022 तक की, मतलब 10 साल के लिए फिर सेना को अधिकार दिया कि आप यहाँ पर आकर के अपना आंदोलन करें, अपना फायरिंग अभ्यास करें। ये हमारे लिए सबसे निराशा की बात थी। लेकिन हमें अपनी ताकत पर, अपने लोगों की एकता पर पूर्ण विश्वास था और हम उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ हमारे पूर्वजों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी सत्याग्रह पर विश्वास रखते हुए हमने इस आंदोलन को जारी रखा। लंबा समय हुआ, इस बीच में निश्चित तौर पर है कि कई घटनाएं घटी। मुझे याद है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जब झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1999 की अधिसूचना जो ठंडे बस्ते में थी उसे स्वीकृत किया। हमारे केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के सचिव महोदय को सुंदर भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आंदोलन गीत के लिए युवा जनसंघर्ष समिति को मंच पर आमंत्रित करते हैं। हम लोग से आग्रह है, जो लोग झमड़े की ओर है वहाँ निश्चित ही लोग रह के बाकी कोई इधर मंच के नजदीक की आने की कोशिश करेंगे। युवा वॉलंटियर्स जल्दी दौड़िए। गुचा भाया लड़ना ना गुचा
चांद भैरव जिंदाबाद गुच्छा भाया लड़ाई नाना गुच्छे बाही लड़ाई नाना गुच्छा भाया लड़ाई नाना गुच्छे बाही लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना चांद भैरव जिंदाबाद चांद भैरव जिंदाबाद सिद्धू कानू जिंदाबाद सिद्धू कानू जिंदाबाद सिद्धू कानू जिंदाबाद गुच्छा भाया लड़ाई नाना गुच्छे बाही लड़ाई नाना गुच्छा भाया लड़ाई नाना गुच्छे बाही लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना कोयला बनना साइकिल बचावागे सोना रूपा हीरे बचावागे कोयला पन्ना साइकिल बचावागे लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना गुच्छा भाया लड़ाई नाना गुच्छे बाही लड़ाई नाना गुच्छा भाया लड़ाई नाना गुच्छे बाही लड़ाई नाना ओ ला 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 लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना गुच्छा भाया लड़ाई नाना गुच्छे बाही लड़ाई नाना गुच्छा भाया लड़ाई नाना गुच्छे बाही लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना लड़ाई नाना धन्यवाद आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं लड़ाई जीते हैं लड़ाई जीते हैं लड़ाएंगे जीतेंगे लड़ाएंगे जीतेंगे आई हूँ, लेकिन मेरा अनुभव जो था यहाँ आने के बाद उसको मैं बताना चाहती हूँ। हम लोग फतेहाबाद में 1998 में शुरू किए थे, तो 98 या 99 दिसंबर में डांस का पक्ष लेकर तैयार हो गया था काटने के लिए। उसी समय एक खबर आया 13 गाँव वालों को खाली करना है 1 महीना के अंदर में। तो सबको एकदम पानिक हो गया, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो तुरंत हम लोग 2 दिन में लोग जमा के कैंसर के साथ फादर शावरी भी थे और एक फादर रांची से आए थे और एक जो यरों
बोलते जो भैया थे और बहुत लोग नेता लोग सब मिलजुल करके बहुत जल्दी खा किए और बोले हम लोगों को इसको रोकना है। तब यहाँ पर हम लोग सब कोई बहुत ज़्यादा लोग इधर आए थे और धरना बैठे और गान काटना छोड़ करके जनता यहाँ पर आकर के बैठे थे दिन रात और मिलिट्री गाड़ी आए थे वहाँ तक। वहाँ से उसमें महिला लोग बहुत जोर से आगे आगे बढ़ते चेक करके मैं याद करती हूँ चोरमुंडा के महिला लोग इग्नासिया थी और भी बहुत लोग और बहुत लोग यहाँ पर इतना आगे आकर के धान काटना छोड़ के घर का काम सब छोड़ करके यहाँ आकर बैठे दिन रात और पानी कट रहा था और हम लोग उधर दवा बांट रहे थे और यहाँ पर बहुत जोर से इतना किया जैसे जब मिलिट्री गाड़ी आए सबको लोग लाके जान देंगे जमीन नहीं देंगे हम तो एक झूठ होकर के आगे आए। उसके बाद मिलिट्री गाड़ी वापस गए तो 3 दिन इधर दिन रात यहाँ पर बैठे थे और उस समय और कोई भी माइक से बात करेंगे तो सबको एकदम जान देने लगे तैयार होकर एकदम डर समय और दुख में और उस स्थिति का उस समय हम लोग नहीं आजकल का जैसे नहीं है। कोई भी थोड़ा सा भी अगर से बात करेंगे तो सब कोई आग खोल एकदम पूरा सब करके सुनते थे। आजकल नहीं आजकल कोई भी से बात करो अपना युवक अपना लोग घूम रहा है वो अपना बात कर रहे हैं इधर क्या बोल रहे हैं वो लोग को नहीं सुन रहे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मेरा देखने के लिए आगे जैसे आगे चल जाते हैं। फिर दूसरा अनुभव था 2000 जनवरी 26 तारीख को हम लोग को खबर था उसके मिलिट्री गाड़ी मिलिट्री लोग आने वाले थे। तब 26 तारीख को 4 बजे से इधर लोगों को जमा करने के लिए बोला गया था लेकिन 2 गाड़ी मिलिट्री गाड़ी 10 बजे ही उस तरफ से खार हो गए थे। उसके बाद में 4 बजे से लेकर के गाड़ी आने लगा जनता को ढूंढने के लिए बोले थे बहुत धीरे धीरे आ रहे थे लोग हम लोग उधर उस तरफ गाड़ी वाहन अपना एक के पीछे मिलिट्री गाड़ी आ रहे थे तो हम देख लिए और कोई कारणवश वो गाड़ी उन लोग रोक दिए थे एक के पीछे उन लोगों को कुछ ऑनलाइन मैसेज फोन से मिला था उन लोग अधिकारियों से इसलिए वो लोग रोके थे गाड़ी को रोकने के लिए बोले वो राजस्थान से यहाँ तकरीबन गाँव तक थे गाड़ी एक के बाद पूरा मिलिट्री और भाग करके बंदूक पकड़ते थे। हमारी आशा हम लोग टोटुआ मोड़ में एक बड़े उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए आज इतिहास के हम लोग सभी साक्षी हैं। यहाँ पर जितने लोग आए हैं कोई मामूली लोग नहीं है। हम लोग के बीच में हम लोग के नेदरलैंड फील्ड फाइटिंग रेंज के जो हमारे क्रांतिकारी साथी अनिल मोहर क्रिकेटर जी जेरम जेराल जी हमारे स्टेफन किंडो जी हमारे झारखंड आंदोलनकारी साथी हमारे रोजिन तिर्की जी और सीताराम उराव जी विजय उराव जी और आप सभी को प्रति आभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने ये इस कार्यक्रम में आकर बहुमूल्य समय दिया है और मुझे अवसर दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। झारखंड अलग राज्य जब आंदोलन चल रहा था झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था आंदोलन पूरे पीक पे था पूरे उफान पे था। उस समय एक चुनौती इस जंगल इलाका में चल रहा था। 90 के दशक में 91 से
फिर फायरिंग रेंज शुरुआत हुआ साथी। एक तरफ झारखंड राज्य की लड़ाई थी और एक तरफ नेतरहाट फिर फायरिंग रेंज के लोगों को उजाड़ने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। इस षड्यंत्र को जानना चाहिए कि झारखंड के लोगों के साथ इस देश आजाद मुल्क में, आजाद देश में झारखंडियों के ऊपर 1700 ईस्वी से लेकर आजाद भारत में लगातार हम लोग के ऊपर जंगल जमीन के ऊपर में हमला होता रहा है साथी। तिलका मांझी का आंदोलन 1700 ईस्वी में देख लीजिए, सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो का आंदोलन 1856 ईस्वी में देख लीजिए। ये संघर्ष बताता है हमारे क्रांतिकारी लोगों का कि किस प्रकार से अपने जंगल जमीन के लिए शहादत दिया और शहादत देने के बाद एसपीटी एक्ट कानून बना साथी। उसके बाद उस भूल के बाद एक कानून बनने के बाद एक और उन्मूलन हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा ने एक उन्मूलन किया था और उन्होंने 28 जनवरी 1898 ईस्वी को 28 जनवरी 1898 ईस्वी को उस समय मात्र बिरसा मुंडा का आयु 23 साल का था। 23 साल का नौजवान एक अपूरा विश्वकर्मा राज्य का संकल्प लिया था, अपूरा विश्वकर्मा राज्य का कि मेरा देश होगा, मेरा राज्यपाट होगा, मैं कंटीन मैं रूल होगा। लेकिन दुर्भाग्य साथी कि बिरसा मुंडा के शहादत 1900 ईस्वी में हो जाने के बाद सीएनटी एक्ट कानून बना साथी। जानिए तारीख को कि एसपीटी एक्ट सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो के संघर्ष के बाद बना। उसके बाद बिरसा मुंडा के शहादत के बाद सीएनटी एक्ट बना। बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सीएनटी एक्ट का रक्षा कौन कर रहा है? एसपीटी एक्ट कानून का रक्षा कौन कर रहा है? आदिवासी समाज का किस्मत में क्या संघर्ष और शहादत लिखा हुआ है? कब तक हम लोग संघर्ष और शहादत करते रहेंगे ताकि इस आजाद देश में, इस आजाद मुल्क में, इस आजादी के बाद भी आजादी का लड़ाई लड़ना पड़ रहा है कि हम लड़े थे और लड़ेंगे और लड़ते हुए मरेंगे। कब तक इतिहास को लिखते रहेंगे और इतिहास को दोहराते रहेंगे साथ। आखिर में हम झारखंड के लोगों के साथ, हम झारखंडियों के साथ शोषण, दमन और अत्याचार का इतिहास कब तक लिखा जाता रहेगा साथ। ये जानना चाहिए कि हम लोगों ने झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी। उस समय हम लोगों ने सोचा था कि झारखंड राज्य बनेगा तो दुनिया का सबसे बेहतर राज्य होगा, यहाँ न विस्थापन होगा, न पलायन होगा, न किसी को दर दर के ठोकरे रोटी या रोजगार के लिए ठोकरे खाने पड़ेंगे साथी। लेकिन राज्य बना वर्ष 15 नवंबर 2000 में। उसके बाद भी राज्य बनने के बाद भी विस्थापन करना पड़ रहा है। आजाद झारखंड राज्य बनने के बाद भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, विस्थापन का शिकार होना पड़ रहा साथी। आज ये जानना चाहिए कि संविधान के धारा 3 के तहत में ये राज्य बना है भाषा और संस्कृति मान माटी के आलोक में साथी। आप बताइए कि भाषा और संस्कृति के आधार पे क्या हमारा बेटी को, हमारा बेटा को छोड़ने के लिए नौकरी देना है? क्या जीपीएससी में 100% हमारी नौकरी की गारंटी हो रही है? क्या विस्थापन के खिलाफ क्या विस्थापन आज होता है? आज हजारों हजार एकड़ जमीन एचईसी ले लिया, हजारों हजार एकड़ जमीन एचईसी ले लिया, हजारों हजार एकड़ जमीन दुकानों से प्लांट ले लिया। आज हजारों हजार एकड़ जमीन आपका कोई इलाका में चला गया, सीसीएल ले लिया, बीसीसीएल ले लिया, ईसीसीएल ले लिया। कितना कंपनियां हमारे हजारों हजार जमीनें ले लिया और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग झारखंडी लोग, 1.5 करोड़ से ज्यादा झारखंडी दुनिया में कहां है विस्थापित हो? कौन जवाब देगा? कोई रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है? 1.5 करोड़ लोग हमारा कहां है बताओ? मैं इस केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूं, राज्य की सरकार से पूछना चाहता हूं, बताओ झारखंड का 1.5 करोड़ जनता कहां है?
हमारे लातेहार के लोग, बुल्ला के लोगों को फिर से विस्थापित करने के लिए एक साजिश षड्यंत्र कर रहे हो। आज फिर हमें विस्थापित करने के लिए एक षड्यंत्र किया जाता है बार बार साथी। आज नेतरहाट फिर फायरिंग रेंज किसके लिए है? इस देशवासी के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है। इस देश के सुरक्षा के लिए नेतरहाट फिर फायरिंग लगाना चाहते हैं ना, तो किसकी लाश पे लगाना चाहते हो? हमें उजाड़कर, हमें मारकर, किसके लिए? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? झारखंडियों को भी जीने का अधिकार है। झारखंडियों को भी जीने का अधिकार है। ये अधिकार से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। हम आज ऐलान करना चाहते हैं, न जमीन देंगे न जान देंगे कभी साथी, न जमीन देंगे न जान देंगे। ये जान हमारे माँ बाप के लिए बहुत ही कीमती है, इस जमीन के लिए बहुत कीमती है, इस जंगल के लिए कीमती है, इस जल के लिए बहुत कीमती है साथी। आज यहाँ पर माइस में देखा, ये माइस किसका है? ये बिरला का माइस है। ये टोटल जो व्यवसाय है किसका? कोई आदिवासी का है, कोई झारखंडी का नहीं है, ये बिरला का है। उसी तरह से आप देख लीजिए, एक लाल माटी राव है कोयलांचल में, यहाँ पर कितना लोग जानते हैं? तोहरे मन जाना ना, इंडिया में कोई जाना है ना कि झारखंडी भाषा उड़ाना गए, पुरुष उड़ावे। पंजाब के बोला कौन भागा गया? पंजाबी है नहीं, बंगाली मतलब बंगाल में है नहीं, ओडिया मतलब ओडिया है कि नहीं, है कि नहीं, तमिलनाडु का तमिल है कि नहीं? सब राज्य का अपन अपन बोली भाषा संघर्ष के लिए आए हैं, जमीन बचाने के लिए आए हैं ना, ये नेतरहाट को बचाने के लिए आए हैं ना, ऐसी बचेगा। अभी आप बोल रहे थे सिद्धू कानू चांद भैरव अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, यही ना बोल रहे थे? बिरसा मुंडा का पहचान किया है, जिस दिन बिरसा मुंडा का तीर धनुष हटा दो उसका पहचान खत्म। सिद्धू कानू चांद भैरव का हाथ से तीर हटा दो, बिरसा मुंडा का पहचान खत्म। वीर बुद्ध भगत का तलवार हटा दो, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी साथी। इसलिए आज से इस जनसभा में जब वीर और संकल्प सभा में जुटे तो कोई खाली हाथ मत आओ साथी, कोई खाली हाथ मत आओ। अपने साथ में टांगी भी पकड़ के आओ, तौली भी पकड़ के आओ, हंसुआ भी पकड़ के आओ, तीर धनुष भी पकड़ के आओ, लेकिन खाली हाथ मत आओ। ये सांप, ये नाक साफ होता है। नाक साफ का जिस दिन कहते हैं कि सांप का जिस दिन हम लोग ये बीस हटा देंगे उसको खिलौना न समझ के खेलने लगेगा। सांप का जिस दिन बीस निकालेंगे, एगो छोटा सा लोकगीत है, एगो लोकगीत है, लोक कहानी में है कि दुनिया में बहुत सांप है, दुनिया में बहुत सांप है। तो सांप माने कहना है ये दुनिया बहुत जालिम है, देखा देखा देव पावने से हम लेके मारे हैं। कोई ढेला से मारा था, कोई डंडा से मारा था, लौड़ी से मारा था, छकनी से मारा था, तीर धनुष सब से मारे हैं हम लोग। तो क्या करे चाहिए हम लोग? तो सांप मने मीटिंग कर रहे, इसलिए बहुत जगह मीटिंग होला। उकरे अध्यक्षता अजगर सांप अध्यक्षता करेगा, अजगर सांप अध्यक्षता करना, उकरे कहना कि ये हमने के आदमी मन मारेला कि हमने के गला में यहाँ पर सांप अति बीस है, से हमने के आदमी मन मारेगा, डरा के मारेगा। तो क्या करे चाहिए जब हमने 20 के त्याग करेगा? तो सब सांप मने कराइट सांप, नागे नाग धन्ना सांप कराइट करके छोड़ देगा। तो ये 20 के त्याग देना तो आदमी मने खिलौना बनाएगा सांप। कोई ढेचा में पी जाते, कोई छुआ खा जाता, कोई छुआ दे देगा। एक दिन तो ऐसा रहेगा
एक दिन रोजनी तिथि चल गया गुजर जंगल में अपन संगी मंजूर झारखंड जय झारखंड कैसे लिया झारखंड कैसे लिया झारखंड कैसे लिया झारखंड धन्यवाद संगी जोहार मांदर देते मांदर जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी। झारखंड के नाट में देवा जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी। बाबा जागा लड़वास रानी छोड़ रे, अरे बाबा जागा लड़वास रानी छोड़ रे। जीत ले झारखंड राज्य रे, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी। राइज बड़ा सुंदर राजा बड़ी प्रेमी जान रे, अरे भाई राइज बड़ा सुंदर राजा बड़ी प्रेमी जान रे। बोला काठी काठी रतन धन रे, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी। मिली जुली रात सबे एक तानी तोड़ब रे, हाय रे हाय मिली जुली रात सबे एक तानी तोड़ब रे। के हो सेना करी राइज रे, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी। झारखंड के नाच में देवा जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी। आदिवासी झारखंडी जो तोरे जगब भाई, आदिवासी झारखंडी, आदिवासी झारखंडी जो तोरे जगब भाई, आदिवासी झारखंडी। सोनारू आराज के दिल्ली करब भाई झका मका करब, सोनारू आराज के दिल्ली करब भाई झका मका करब। जो चाल चालो करके हकै देहु बोले देहु चाल
नहीं जोत करू दिया करू बाकी करू सोना रूपा राइस के झिलमिली करब भाई झका मका तारा सोना रूपा राइस के झिलमिली करब भाई झका मका तारा सोच करू विचार करू मिलजुली रहू भाई सोच करू विचार करू सोच करू विचार करू मिलजुली रहू भाई सोच करू विचार करू सोना रूपा राइस के झिलमिली करब भाई झका मका तारा सोना रूपा राइस के झिलमिली करब भाई झका मका तारा आदिवासी झारखंडी चल तोरे जगब भाई आदिवासी झारखंडी आदिवासी झारखंडी चल तोरे जगब भाई आदिवासी झारखंडी जोहार 2019 में अप्रैल माह में हमने यहाँ टुकड़ा पास से राजभवन तक 200 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। तो इस पदयात्रा कैसे हुआ? 21 तारीख अप्रैल महीना में हमारे जितने विस्थापित के साथी विस्थापन एरिया के साथी यही टुकड़ा मोड़ में शाम को जमा हुए थे और बहुत सुंदर तरीके से हम सबों ने दूसरे दिन 22 तारीख को यहाँ से पदयात्रा शुरू किए और पदयात्रा शुरू करने के पहले हमारे शुरुआत के लोगों ने हमारे बुजुर्ग लोगों ने महुआटा चौमुंडा पत्नीपाट सब भाई बहने हम सबों को शुभ यात्रा करने आए और इतने सुंदर ढंग से बहुत सुंदर आशीष प्रार्थना के द्वारा अपने गाना के द्वारा हम सबों को यहाँ से विदा लेने के क्या लोग बोलते हैं नीचे वहाँ तक हम सबों को विदा किया और हम सभी साथी 200 से ज्यादा संख्या तक शुरू में तो हमारे आंदोलन के साथियों ने बहुत सुंदर तरीके से इसको आयोजित किया कि हम सबों को पदयात्रा के समय किसी चीज की तकलीफ नहीं हुई। मेरा नाम हुआ सुनील गुगांव, हमारे पलामू जिला से सदर प्रखंड शनिनगर घर को खड़ा गाँव हम लगातार 3 सालों से यहाँ आ रहे हैं और हम लोग पलामू में जो टीम बनाया है जिस टीम का नाम है सामाजिक संगठन है अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, जिसका स्लोगन है जल जंगल जमीन के लिए केस करो और मान सम्मान सत्ता के लिए आगे बढ़ो, जिसके तहत एक बहुत बड़ी मेला लगती है। पलामू जिले के दुबिया खाल में जमीन था लगभग 25-30 एकड़ जमीन, उस जमीन को हम हमारा जो टीम है वहाँ लगभग 22 सालों से लगा था मेला। उस मेले का जमीन का पता नहीं था। हम लोग सरकार से हमारे जो पूर्वज थे जो हमारे जैसे की जो टीम था वो लड़ता रहा लेकिन उसको कभी कुछ हासिल नहीं हुआ था। हमारा जो टीम ये जैसी महासभा आया और लड़ाई लड़कर एक दूसरे थे वहाँ पे जो जमीन पे बाउंड्री कर रहे थे, तो बाउंड्री को हम लोग सब टीम मिलकर पूरा ध्वस्त किए और जमीन को जीत के हासिल किए और सरकार ने 2022 में उसको सरकारी मेला घोषणा किया और अब जाके 40 लाख रुपए पास करती है। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं आज युवा पीढ़ी यहाँ है, हमारे पूर्वजों का कर्ज हम लोग कभी अदा नहीं कर पाएंगे। हमारा जो युवा पीढ़ी आज जो 21वीं सदी में आई है उसको जानना होगा कि हमारा शिशु कल्याण भाइयों फूलो जानो बिरसा मुंडा की कैसे लाई है। उस समय ये सुविधा नहीं थी उनके पास, हमारे पास 5G प्रोसेसर मोबाइल है। आज हम सभी बोलने कहने के लिए सबको संपर्क करने के लिए संसाधन है, लेकिन हम लोग एकजुट होने में कहीं न कहीं कमी दिखाते हैं। क्योंकि समय हमको कम मिला है इसलिए मैं बदली बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं विनम्र करता हूँ हमारे पलामू के जो तीनों जिले से लोग आए हैं, झारखंड के लोग आए हैं, यहाँ से हम सभी से निवेदन करते हैं कि हम नौजवान पीढ़ी है। आज हमारे माँ बाप हमारे पूर्वज बलिदान देके धरती को बचाए हैं, तो धरती को बचाना हम सबका कर्तव्य बनता है। हम धरती को नया नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्वज ने बचा के रखा है
जिस आप खेती करते हैं तो खेती करते हैं तो घुड़ानी करते हैं खेती को बचाने के लिए, उसी तरह अपने जल जगह बचाने के लिए घुड़ान करना होगा। घुड़ान का जो खूंटा है वो खूंटा को चेक करते रहना होगा कि खूंटा कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा है। हम सबों को समझना होगा इस बात को। मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य से सरकार से और यहाँ केंद्र सरकार से, जो केंद्र की सरकार है, हमारे आदिवासी निवासी परिवार से कितने कोयला का माफिया है, कितने कोयला का हमारा ठेकेदार है, कितने लकड़ी का ठेकेदार है, कितने पत्थर का ठेकेदार है। अभी हमारे महतो साहब ने कहा कि जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, खनन है, वो सारे बाहरी लोग हैं और सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं। कोई आदिवासी मूलवासी कहना को मिलेगा? क्यों? हम आदिवासी मूलवासी धरती के इस धरती के होटल मालिक है, ये हम नहीं कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम लोग का नई युग जी रहे हैं। आप बड़े बड़े होते हैं, जो होते हैं साइंटिस्ट, जो रिसर्चर होते हैं, वो कहते हैं कि आदिवासी देश के इस धरती के मूलवासी हैं, तो तुम हमको मूलवासी भी कहते हो, हमको मालिक भी कहते हो, और हमको उठाने का प्रयास करते हो। ये कहाँ तक न्याय है? ये हम सबों को समझना पड़ेगा। मैं आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, एक गाना का संदेश देना चाहता हूँ। हमारा कथा एक गुरु प्रोग्राम में बहुत सारा पार्टनर होने समझा के एक तारा के कार हो कुरुख भाई रो, एक तारा के कार में, एक तारा के कार हो आदिवासी भाई रो, एक तारा के कार में, न मेरा जी रूखा माना ले, न मेरा जी मखा माना ले, न मेरा जी रूखा माना ले, न मेरा जी रूखा माना ले। नमागे सुतागे मनो, नमागे संभालागे मनो, नमा जो कथा है के आ दुनिया की कोहा कथा है के नाम की धरती का कोहा आना भीतर अपने आप नमक संभालागे मनो। इस धरती का मूलवासी हम हैं, हमको समझना पड़ेगा इस बात को। किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है इस देश का मालिक कौन है, हम हैं, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि जल जंगल जमीन हम देंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, हम जान भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे। हम सबको को आज ये चीज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पूर्वज शांति का प्रतीक है। ये नहीं बात है, हमारे पूर्वज आज इतिहास का हुआ है। तो दुनिया में 195 देश है, वो देश में हमारा नाम होता है वासियों का, ये सीधे साधे होते हैं, ये प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसी अच्छे पन के चक्कर में, इसी सुंदर पन के चक्कर में हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हमारा राज्य बर्बाद हो रहा है, हमारा जन बर्बाद हो रहा है। हमको बचना होगा, बचाना होगा। हम अच्छा थे, अच्छा है, अच्छा रहेंगे, लेकिन कब तक? जब तक आप नहीं करोगे तब तक। अगर करोगे तो वही हमारा याद करो। दिन इतिहास गवाह है, सिद्धू का अनुष्ठान धरो बिरसा मुंडा का मजेता के भाग जगन्नाथ भगत सबों ने संघर्ष किया, उल्लंघन किया है। फिर जरूर उठाएंगे और फिर जरूर उल्लंघन करेंगे और फिर से वो धरती उतरना पड़ेगा। और जिसने हमारे देश से धरती में जो हम दुश्मन है आदिवासी निवासियों को मार के खड़े के भगा देना वो लोगों को। जब हम मालिक हैं देश का, कोयला मेरा है, लकड़ी मेरा है, जंगल मेरा है, मालिक हम जाते हैं पेपर बनाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ की बात, हम जाते हैं पेपर बनाने के लिए, ऑफिस बोलेगा तुम्हारा पेपर नहीं बनेगा, तुम कम पढ़े लिखे हो, देश है। आज वो आदिवासी मालिका नहीं है, अब रिसर्च करो, लेकिन राजनीति की बात है कि वापस उठा के आपको ये षड्यंत्र है। वो वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार हो या केंद्र में सरकार बैठा था, जब सीएटी के बना 1908 में हमारा जमीन का रक्षा और में जब देश गुलाम था, तो हमको दिया रक्षा को दिया देशों ने, और एक को बंद करके देश आया था। फिर भी हमको वापस दिया। क्यों भाई किया? क्योंकि वो रिसर्चर था, रिसर्च किया, वो पढ़ा लिखा भी था, उन्होंने रिसर्च करवाया। तो देखो आदिवासी आखिर क्यों लड़ते झगड़ते हैं, हम पे क्यों मारे गुजर वाले हैं। उन्होंने देखा जब घूमने शुरू किया तो देखा नहीं ये जल जंगल से प्यार करते हैं, जल जंगल जमीन में वो नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने 1908 में हमारा कानून दिया कि जल जंगल मिलकर नहीं टिकेगा, कोई ढक नहीं सकता है। लेकिन क्या फायदा? आज आजाद भारत देश में जंगल में छिड़ा जा रहा है। हम किसको सरकार मान रहे हैं, हम किसको अपना मान रहे हैं? जिसको हम चुन के भेज रहे हैं वो भी नहीं वोट पा रहा है जाके सदन में, विधानसभा हो या लोकसभा हो। हमको समझना पड़ेगा। आप राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जीवन में राजनीति शामिल है। आप समझिए इस बात को, क्यों शामिल है? कहीं ना कहीं सब कुछ वोट करते हैं, हमको समझना पड़ेगा। ऐसा लोगों को चलाना पड़ेगा। अभी एक सोलर चला हुआ है,
बाहर नहीं चलता हूँ, बाहर नहीं चलता हूँ, बाहर तक बढ़ाएगा बाहर के लोग आपके बारे में कोई बात करेगा, आपके बारे में कुछ करेगा। जो आपके लोग हैं, हम आदिवासी इतना बेईमान को कभी नहीं कर सकते थे। बेईमान कुछ लोग हुए हैं, वो बनाया गया आपको लोग फैमिली से, क्यों? क्योंकि बाहरी लोग यहाँ पे राज किए हैं, बाहरी खोले हैं, हमारे लोग कभी नहीं बात कर सकते हैं। इसलिए हमारे लोग जब जेपीएससी में पास करेंगे, आईपीएससी पास करेंगे, यूपीएससी पास करेंगे, तो हमारे लोग को बाहर खोलेंगे। इसलिए बाहरी लोगों को भगाइए, हमारे लोगों का नंबर बनाइए। जो भी काम करना है, ठेकेदारी हो, वो जमीन की बात हो, आपके गांव की बात हो, ग्रामसभा की बात हो, आप सभी जानते हैं नगर सभा में ग्राम सभा की पारित है, हमारा बेहतर कार्यक्रम लागू है, क्यों लागू नहीं भाई? संविधान सभा का दीजिएगा, संविधान लागू हो चुका है, संविधान में कहती है कि आदिवासी निवासी देश के मालिक हैं, सीएटी लागू है, पेटेंट लागू है, एफआईआर लागू है। लागू सिर्फ बोलने से क्या होगा? हमको मिलना चाहिए ना, नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आज के जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, ये किताबों में तो है ही, लेकिन स्कूल में बहुत सिपाही गई है, जिसके अंदर जो ज्ञान है, अगर हम लड़की के लेकर बीए कर लिए हैं और हम नौकरी लेंगे और दिल्ली में कलकत्ता में जाकर हम अपने फैमिली के साथ बहुत मजे कर रहे हैं, तो ऐसा पढ़ाई नहीं चाहिए भाई। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी पढ़ाई का फायदा आपके समाज से मिलना चाहिए, आपके अगल बगल लोगों को मिलना चाहिए। जिस समाज से आप आए हैं, वो समाज आपको आरक्षण दिया है, आरक्षण क्या होता है? वो आरक्षण क्या है? हमारा हिस्सा है, आरक्षण का भीख है क्या? हमारा हिस्सा है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जिम्मेदारी होती है। हम इस देश के मालिक हैं, मेरा हिस्सा है, हम हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन लोग आरक्षण का नाम हैं। वो आरक्षण क्या है? आरक्षण तुम ले रहे हो, तुम बाहरी हो, सुखद बन जाता है, इच्छाओं को त्याग कर ही जीवन सुखद बन जाता है। जंगल जमीन पर हमारी आदिवासी का नाती है।
अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना भूलें। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज जनरेशन लिखकर सर्च करें।